अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। बेसिकली अपने पास में तीन टाइप की अपने पास में क्या होती हैं, बेसिकली थ्रेशोल्डिंग्स होती है। बेसिकली वी यूज थ्री टाइप ऑफ थ्रेशोल्डिंग। फर्स्ट वन इज द, अपन ने जो अभी बात की है कि अपने पास में एक ही अपना, अगर अपने पास में क्या है, अपने पास में टी इज इक्वल टू कोई भी अपने पास में एक वैल्यू है, उसको अपन ऑल ओवर द इमेज अगर यूज कर सकते हैं और उसको फोरग्राउंड को और ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रास्ट लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बेसिकली, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। So now we discuss about the basic global thresholding. अब बेसिकली क्या होता है यहाँ पे अपने पास में कि इफ थ्रेशोल्डिंग वैल्यू इज टी इज डिपेंड ऑन ग्रे लेवल्स ऑफ इमेज। अब पर्टिकुलर क्या हो गया कि अपने पास में क्या हो गया, अपने जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है किसी भी एक ग्रे लेवल पे डिपेंड कर रही है, और उसी से अपन क्या कर रहे हैं, इमेज को सेपरेट कर रहे हैं, उनको फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अगर इमेज में ग्रे लेवल्स पर ही क्या करते हैं, आपकी इमेज क्या होगी, केवल ग्रे लेवल्स पे डिपेंड करती है कि आपके पास में पर्टिकुलर ये ग्रे लेवल्स आपके बैकग्राउंड में है, ये नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स आपके फोरग्राउंड में है, तो अपन ईजिली क्या कर सकते हो, उसको अपन एक साथ इमेज को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इमेज के एक ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, अपन एक ही थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ में अपन सेपरेट कर सकते हैं फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को। तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। तो फर्स्ट वन इज सेलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ टी, टी इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, segment the image using T. This will produce two groups of pixels G1 consisting of all pixels with gray levels values greater than T, and G2 consist of pixels with gray levels values less than or equal to T। जो अपन ने अभी बात की थी f ऑफ x आपका क्या है, इनकेस अगर मेरे पास में ग्रेटर देन क्या है आपका, अगर मेरे पास में f ऑफ x ग्रेटर देन t है, तो उस कंडीशन में तो आपका क्या होगा, ये वाली कंडीशन तो क्या होगी आपकी, दैट इज आपका क्या हो गया, ये तो आपका क्या हो जाएगा आपका, अगर ग्रेटर देन है तो ये तो आपका क्या हो गया आपके पास में, अगर आपका फोरग्राउंड हो गया तो वो तो क्या मैंने बोला इसको G1, और आपके पास में अगर लेस देन है तो आपका क्या कंसिस्ट करेगा, एक पर्टिकुलर ग्रे लेवल्स आपके यहाँ पे होंगे और एक पर्टिकुलर ग्रे लेवल्स यहाँ पे होंगे आपके सेपरेट ग्रे लेवल्स, जो आपके सिमिलर ग्रे लेवल्स हैं आपके पर्टिकुलर, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर देन है और लेस देन है, उनको क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे अपन सेपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ए सिंगल या फिर ग्लोबल थ्रेशोल्ड पॉइंट। कंप्यूट द एवरेज ग्रे लेवल वैल्यूज mu1 and mu2 for the pixel in regions G1 and G2। अब compute the new threshold value T is equal to 1/2 या फिर 0.5 multiply by mu1 plus mu2। अब repeat steps 2 through 4 until the difference between the values of T is successively इंट्रैक्शन इन स्मॉलर देन ए प्री डिफाइंड पैरामीटर ऑफ T0। अपने पास में क्या करना है बेसिकली, अपने को तब तक अपने को क्या करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है कि 1 टाइम आपका थ्रेशोल्ड प्रोसेस रिपीट हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, कि जब तक कि आपका क्या नहीं हो जाता है, आपका इमेज बेसिकली आपकी सेपरेट नहीं हो जाती है, पर्टिकुलर आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्या नहीं हो जाता है, आपका डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाता है, तब तक अपने को क्या यूज करना है, सेम प्रोसेस अपने को रिपीट करना है। अब यहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर ये इमेज है मेरे पास में, अगर इस इमेज पे मैंने इसका हिस्टोग्राम जनरेट किया तो ये इसका क्या हो गया, दिस इज द हिस्टोग्राम है पर्टिकुलर इमेज। अब उसके बाद में अपने को इसके ऊपर क्या करना है, फर्स्ट वन ये क्या है आपका, कैसा हिस्टोग्राम है, नोइसी फिंगरप्रिंट है आपका, नोइसी फिंगरप्रिंट का आपका डायग्राम है, इसके साथ में क्या होगी, कुछ नॉइस फैक्टर आपका ऐड हो रहा है। अब ये आपका बी में क्या हो गया, हिस्टोग्राम मैंने जनरेट किया। अब सी इज द सेगमेंटेड रिजल्ट यूजिंग ए ग्लोबल थ्रेशोल्ड, द बॉर्डर वाज एडेड फॉर क्लियरिटी। अब ये नंबर ऑफ बॉर्डर्स जो थी इसमें क्या आ गई, आपकी क्लियरिटी आ गई, जो यहाँ पे आपको इजीली विजिबल नहीं है आपको, तो वो क्या हो गई यहाँ पे आपके पास में, ये आपकी क्लियरिटी आपकी ऐड हो गई। किससे ऐड हो गई, दिस इज द ऐड बाय यूजिंग थ्रेशोल्ड टेक्निक। और थ्रेशोल्ड टेक्निक भी कौन से टाइप की, बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग अपन यूज कर रहा है। तो इनिशियली टी एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इमेज T0 अपन ने 0 असाइन किया। अब उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, उसको रिपीट कर रहे हैं। आफ्टर 3 रिपीटेशंस वी फाउंड दिस इमेज और द
रिजल्टिंग आपका थ्रेशोल्ड क्या होगा 125 आपका। अगर इफ मेरे पास में लेस देन, अगर मेरे पास में एफ ऑफ एक्स लेस देन 125 है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो वो तो इमेज का क्या हो गया आपका बैकग्राउंड हो गया, या ग्रेटर देन है आपके 125 से तो ये आपका पर्टिकुलर इमेज हो गई आपकी ये वाली। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब works well in situations where there is a reasonable clear valley between the modes of the histogram related to objects and background. अब T0 is used to control the number of iterations. Iteration is the repetitions basically. Initial threshold must be twice greater than the minimum and less than the maximum intensity level in the image. The average intensity of the image is good initial choice of threshold T.